नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार और बहुत ही बड़ी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लेके आ गया हूँ। इसके अंदर 8,400 से भी ज़्यादा सीटें हैं, तो आप खुद ही सोच सकते हो कितनी बड़ी भर्ती है। और सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे 8वीं 10वीं से लेके ग्रेजुएट तक पे मौका है बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लेने का, वो भी काफ़ी आसानी से। क्योंकि यहाँ पे एक पोस्ट ऐसी भी है जिसमें सिर्फ 45 मार्क्स का पेपर होता है और इंग्लिश का एक क्वेश्चन भी नहीं आता। तो इस गवर्नमेंट जॉब की A to Z सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। और वैसे मैं बता दूं, मैं डेली आपको एक नहीं डेली 2 गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं हमारे न्यू चैनल डेली रोजगार विद विवेक पर। अगर आपने उसे सब्सक्राइब नहीं करा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाओ और उसे भी सब्सक्राइब करो। एंड वहीं पे दूसरे गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूँ रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो अगर पहली बार आए हो ना तो इसे सब्सक्राइब तो करना ही, साथ ही में बेल आइकन दबाना, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप मेरी वीडियोस को देख पाओ। बाकी चलिए अब बात करते हैं आज की इस भर्ती की। आज की जो गवर्नमेंट जॉब है ना, ये निकाली है एसएससी ने। अब एसएससी का मतलब आप समझोगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बट यहाँ पे इसका मतलब वो नहीं है। यहाँ पे इस एसएससी का मतलब है स्कूल सर्विस कमीशन। ठीक है, इस एसएससी के अंदर आज की परमानेंट गवर्नमेंट जॉब निकली है। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखो, आवेदन की बात करें कि फॉर्म कब से भर पाओगे, तो फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट होंगे 16 सितंबर से और जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 31 अक्टूबर। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कमेंट करके बोलते हैं कि सर 16 सितंबर से आवेदन होंगे और आप आज ही बता रहे हो। तो भाई 16 सितंबर से तो आप फॉर्म भर पाओगे ना, लेकिन तैयारी तो आप आज ही से कर सकते हो। और ये मैं आपको कोई तुक्के में थोड़ी बता रहा हूँ, ये मैं आपको कंफर्म डेट बता रहा हूँ, बिल्कुल कंफर्म। मेरे पास इस वैकेंसी का नोटिस भी है, मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा और उसमें ये सारी डेट मेंशन है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो कंफर्म है कि वैकेंसी आने वाली है, इसलिए तैयारी आज ही से स्टार्ट कर देना। बाकी चलिए यहाँ पे फोकस करते हैं। ठीक है, टोटल पोस्टों की बात करें तो यहाँ पे 8,477 आपकी टोटल सीट्स हैं। एंड बात करें कि आपका एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम की डेट फिलहाल यहाँ पे अनाउंस नहीं करी गई है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि यहाँ पे दिसंबर से पहले आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा भी टाइम नहीं है, तैयारी करना आप आज ही से स्टार्ट कर देना। सिलेबस वगैरह सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह देखते हैं। देखो, जहां तक बात है एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे 8वीं से लेके ग्रेजुएट तक के लिए वैकेंसी आई है। देखो, यहाँ पे अगर आप कम से कम 8वीं पास हो ना तो आप ग्रुप डी स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहीं पे अगर आप 10वीं पास हो तो आप बन सकते हो क्लर्क, जो कि काफी अच्छी पोस्ट है, मेल फीमेल दोनों के लिए बेस्ट है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड में तो आप बन सकते हो लाइब्रेरियन। ठीक है, अब कंफ्यूज होंगे 12वीं पास वाले, वो बोलेंगे सर हमारे लिए तो कोई पोस्ट ही नहीं है। तो देखो, अगर आप 12th पास हो ना तो आप चाहो तो 10th पास में भी अप्लाई कर सकते हो और चाहो तो 8th पास में भी। ठीक है, बाकी चलिए अब बात करते हैं पे की, क्योंकि असली मोटिवेशन जीवन का पे ही होता है। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले ग्रुप डी की बात कर लेते हैं। ग्रुप डी का जो पे रहने वाला है वो रहने वाला है लेवल 1 के अकॉर्डिंग। लेवल 1 का मतलब है अप्रोक्स इसके आसपास पे आपका रहने वाला है। ठीक है, वहीं पे बात करते हैं नेक्स्ट 10वीं पास यानी कि क्लर्क की। क्लर्क का जो पे है वो रहेगा लेवल 2 के अकॉर्डिंग और लेवल 2 का मतलब है लगभग इसके आसपास। एंड अब फाइनल बात करते हैं लाइब्रेरियन की। लाइब्रेरियन का पे रहने वाला है लेवल 3 के अकॉर्डिंग। लेवल 3 का मतलब है कि अप्रोक्स इसके आसपास पे आपको मिलने वाला है। क्लियर? इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं एज लिमिट के बारे में। और ध्यान देना, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। आपको ध्यान देना होता है कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज यहाँ पे आपकी काउंट हो रही है 31/10/2025 से। ठीक है, आज आपकी कितनी एज है इससे फर्क नहीं पड़ता। 31/10/2025 को कितनी होगी सिर्फ इससे फर्क पड़ता है। अगर उस दिन आपकी एज यहाँ पे 18 से 40 साल के बीच में रहेगी तो आप इस गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ग्रुप डी और क्लर्क दोनों की जो एज लिमिट है वो 18 से 40 साल है, लेकिन अगर आप लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी जो एज लिमिट है वो 20 से लेके 40 साल है। ठीक है, मिनिमम 20 ईयर्स एज आपकी होनी चाहिए, तभी आप लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई कर पाओगे।
और बाकी ये जितनी एज लिमिट मैं आपको बता रहा हूं ना, सब मैं बता रहा हूं जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो चलिए उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताता हूं। देखो दोस्तों, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है ना, तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का, वहीं पे OBC वालों को मिलता है 3 साल का। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको मिलेगा 10 साल का रिलैक्सेशन। और जो एक्स सर्विसमैन है आप भी अप्लाई कर सकते हो, आपको मिलेगा सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है, तो कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना रिलैक्सेशन आप यहाँ पे ले सकते हो। और कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर EWS वालों को कितना मिलेगा, तो यहाँ पे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को एज में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस पर। ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप डी का जो एग्जाम पैटर्न है वो अलग है और ग्रुप सी का जो है वो अलग है। पहले हम बात करते हैं ग्रुप डी की। ग्रुप डी का पेपर जो है वो काफी छोटा होता है। इसके अंदर टोटल 45 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 45 क्वेश्चन, 45 मार्क्स का ही पेपर होता है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना। और जो टाइम आपको मिलता है वो मिलता है 1 घंटे यानी कि 60 मिनट का। अब मैं आपको सब्जेक्ट बताता हूं। यहाँ पे 15 क्वेश्चन आते हैं जीके से, 15 आते हैं करंट अफेयर से और 15 आते हैं मैथ से। इंग्लिश का एक भी क्वेश्चन ग्रुप डी वाले में आपको नहीं मिलेगा। मैंने बताया था कि अगर इंग्लिश कमजोर है तो ग्रुप डी के लिए अप्लाई करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुप सी वालों की। ग्रुप सी के अंदर इंग्लिश पूछी जाती है। आप देख सकते हो 15 क्वेश्चन आते हैं जीके से, 15 करंट अफेयर, 15 इंग्लिश और 15 मैथ। ठीक है, अगर सबको प्लस करोगे तो टोटल हो जाएंगे 60 क्वेश्चन और जो पेपर है वो भी 60 ही मार्क्स का है, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 1 ही मार्क्स का है। नेगेटिव मार्किंग होती है? नहीं होती। आप देख सकते हो नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं भले ना भी आते हो। और टाइम की बात करूं तो 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है, यानी कि 60 मिनट के अंदर 60 क्वेश्चन आपको करने हैं। और बाकी मैं बता दूं, आप चाहे ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर लो चाहे ग्रुप सी के लिए अप्लाई कर लो, दोनों में आपको एग्जाम तो क्वालिफाई करना ही है, लेकिन एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पे आपका इंटरव्यू भी होता है। ठीक है, फाइनल स्टेज में आपका इंटरव्यू होता है, चाहे सी के लिए अप्लाई करो चाहे डी के लिए अप्लाई करो। और हाँ, जो बच्चे यहाँ पे क्लर्क के लिए अप्लाई करेंगे ना, आपका इंटरव्यू तो होगा, साथ ही साथ आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। क्योंकि यार आप जानते ही हो कि जो क्लर्क का काम होता है बेसिकली वो टाइपिंग का होता ही है ना। कंप्यूटर पे काम करना है और टाइपिंग आपको आनी ही चाहिए। स्पीड की अगर बात करें तो 35 वर्ड पर मिनट मिनिमम स्पीड आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। बाकी अब बात करते हैं कि आप इसकी तैयारी कहाँ से करोगे। तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बुक्स का लिंक दे दिया है। ठीक है, उन बुक को परचेज करके आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, बुक्स मैंने आपको दी है सब्जेक्ट वाइज। बाकी चलिए अब इससे भी आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो मैं आपको सारी जानकारी अभी दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा कि यहाँ पे फीस कितनी रहने वाली है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट नोटिस में अभी नहीं बताया है। ठीक है, जब इसके आवेदन स्टार्ट होंगे ना, उसी दिन इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा। उस दिन मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा, आपको फीस भी बता दूंगा और अप्लाई कैसे करना है ये भी सिखा दूंगा। क्लियर? तो इसकी चिंता आपको नहीं करनी। बाकी अगर आपको इस वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस खुद से पढ़ना है तो आप वो भी कर सकते हो। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे व्हाट्सएप का लिंक आपको मिलेगा। व्हाट्सएप से आप जुड़ जाना, वहां पे मैंने शॉर्ट नोटिस भी दिया हुआ है, साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट भी दी है। ठीक है, और बाकी जॉब लोकेशन की बात करें तो वो यहाँ पे रहने वाली है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जॉब लोकेशन है। एग्जाम सेंटर भी वेस्ट बंगाल के ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे। और हाँ, अप्लाई आप यहाँ पे सभी राज्यों से कर पाओगे, रोका किसी को भी नहीं गया है। तो अब एक काम करो, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो, ताकि उन्हें पता चले कि इतनी बड़ी भर्ती यहाँ पे आने वाली है ना, और वो भी तैयारी करना स्टार्ट कर दे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।